नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिनट्यूब हिंदी। बैकग्राउंड देख कर के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं वापस अपने घर पे आया हूँ कोलकाता से और जिसकी वजह से 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था। और आप ये पूछेंगे कि क्या ओवरनाइट की जर्नी है हमारा जो घर है उसके पीछे भी बहुत सारा रीज़न रहता है जिसकी वजह से ये वीडियो नहीं आ पाया था, जो कि अपने कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाल दिया था। और आज हम डिस्कस करेंगे ये 3-4 दिन में जो मार्केट में हलचल हुआ है। मैंने 10 दिन पहले ये बताया था कि जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो धीरे-धीरे इंक्रीज़ कर जाएगा और ये इसी तरह का टेंशन बढ़ा रहेगा अमेरिका और ईरान का, तो ये 100 क्रॉस करते देर नहीं लगेगा। और एग्जैक्ट वही हो रहा है और 90 लगभग क्रूड ऑयल आ चुका है। और जो एफआईज का नंबर है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे और क्या लगता है इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर है वहाँ पे पैनिक होना ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है। जैसे ही जो क्रूड ऑयल है वो 100 क्रॉस करेगा, इमीडिएट पैनिक स्टार्ट हो जाएगा। और जो अमेरिका और ईरान है, अमेरिका जो अपना वो काम है वो सब अपना कर ही रहा है। खैर उस पर डिस्कशन करने का कोई मेरा विचार है नहीं है। मैंने तो 15-20 दिन पहले ही से जब मैं वीडियो ये बना रहा हूँ तो मैं उस पर कोई डिस्कशन नहीं करूँगी कि आप जब जियो पॉलिटिक्स के जो चैनल्स हैं जब आप वो देखोगे तो वो अनाप शनाप अंधाधुंध तरीके से पता नहीं क्या ही बोले जा रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उससे आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा है। जो वो बता रहे हैं उसके हिसाब से तो क्रूड ऑयल 150 क्रॉस कर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप क्रूड ऑयल को ट्रैक कीजिए, अननेसेसरी जो न्यूज़ है उससे बचने के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए 1 सेकंड में गूगल पे लिखेंगे टुडे क्रूड ऑयल प्राइस, वहाँ पे बर्नेट जो क्रूड ऑयल है वो आपको उसका प्राइस वहाँ पे मिल जाएगा और आपको समझ में आएगा आखिर माहौल कितना टेंशन वाला है कितना नहीं है। फालतू का किसी के ऑब्जर्वेशन पे आकर के कोई कुछ कमेंट कर रहा है उससे कोई फायदा आपको ना होगा, ना ही आपको ये अंडरस्टैंडिंग आएगा कि आखिर आगे जाके होगा क्या। क्योंकि आगे जाके क्या होगा ये आपको क्रूड ऑयल ही बता पाएगा और एफआईज की सेलिंग और बाइंग ही बता पाएगी। क्योंकि आज हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो आज जो एफआईज का जो नंबर है वो पॉजिटिव में क्लोज हुआ है 1650.20 बाइंग है एफआईज की। और जो डीआईज की जो बिकवाली है वो 656.90 करोड़ की सेलिंग है। तो एफआईज का जो नंबर है वो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में 2-3 तारीख को जुलाई को बोला था कि मुझे इस बार लग रहा है कि एफआईज का नंबर काफी साल के बाद इस साल जो है इस महीने रादर इस महीने जो है वो पॉजिटिव में क्लोज होना चाहिए। मुझे ऐसा इंडिकेशन लगा था क्योंकि जब उनको इतना टैक्स बेनिफिट वगैरह दिया गया है तो उसके हिसाब से तो आप जब स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जुलाई में अभी जो शॉर्टफॉल में चल रहे हैं हम लोग 5667 5667.91 करोड़ की बिकवाली स्टिल आज तक हो चुकी है। और यही अगर जून में आप जब नंबर देखोगे तो 49,028 करोड़ रुपए की बिकवाली थी और मई में 55,963, अप्रैल में देखोगे तो 70,135 और मार्च में देखोगे तो 1,22,540। मार्च में जनरली बाइंग सेलिंग बहुत होती है क्योंकि सब लोगों को अपना अकाउंट एडजस्ट करना पड़ता है, इसके वजह से ये 1,22,000 करोड़ का है। लेकिन अभी आज जो 21 तारीख है और वहां पे मात्र 5667 करोड़ की ही केवल जो सेलिंग आई है वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन अभी भी स्टिल दे रहा है। अब ये आगे जाकर के देखना है 10 दिन में 9 दिन में कि क्या ये नंबर पॉजिटिव में क्लोज होता है। कि अगर पॉजिटिव में क्लोज नहीं भी हुआ तो जो पीछे जो 50-50 हज़ार हर महीने जो बेच रहे थे एफआईज वहां कम से कम कंट्रोल आता दिख रहा है। तो फिर भी मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर में इमीडिएट पैनिक स्टार्ट है और जो लेवरेज का जो भाव है वो लोगों को मिल नहीं रहा है। इंटरेस्ट का पैसा चुकाते चुकाते लोग थक रहे हैं और वहां से थकते थकते अब वो अल्टीमेट इतना थक चुके हैं कि अब वहां से निकलना ही बेहतर है। क्योंकि जो भी कमाया हुआ पैसा है वो इस ये बाजार लेके चला जाएगा और आपको पता तक नहीं चलेगा। इसलिए अच्छे स्टॉक अगर आपके पास है, अगर भाव बहुत ज्यादा कम आ रहा है, आपको वहां से 20-30% डाउन फ्रॉम द टॉप लग रहा है तो आप उसको आंख बंद करके बाइंग कर सकते हो। क्योंकि यही वो समय होता है पैसा बनाने का। अगर आप बेयर मार्केट अगर आपको अपने लाइफ में अगर नहीं मिलेगा तो बुल मार्केट का पैसा नहीं बना पाओगे। क्योंकि 10 रुपए का माल 5 रुपए में अभी ही मिलेगा बेयर मार्केट में, ये भी आपको समझने का विषय है। और काफी लोगों का एक कमेंट आता है कि बेयर मार्केट में अपने आप को पेशेंस में कैसे रखें। तो बेयर मार्केट में पेशेंस न किसी से हुआ है आज तक न होगा और जो रख लेगा वही ठीक यहाँ से पैसा बना के निकल जाएगा। और आपको ये समझना होगा कि लाइफ में पैसा कब बनेगा कैसे बनेगा ये आपका विषय नहीं है सोचने का। आप
केवल अपना काम करिए, अच्छे स्टॉक में पैसा डालिए, उसके बाद कुछ सोचने का विषय ही नहीं है। एक कोर्स बना करके रादर एक जो बेच रहे हैं, मैं देखा तो मैं तो एकदम स्तब्ध रह गया, क्योंकि ऐसा कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि हाँ, आपको इतना नॉलेज अगर आ जाएगा तो आपका पैसा, मैं लिटरली बता रहा हूँ, नहीं बन पाएगा, क्योंकि नॉलेज एक लिमिट तक ठीक है और स्टॉक मार्केट में कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, ना कोई बिजनेस मॉडल प्रिडिक्टेबल है, ना कुछ है। आज बिजनेस बहुत बढ़िया कर रहा है 5 साल 10 साल, ठीक अगले 2 3 साल में कहाँ जाके कोलैप्स कर जाएगा कोई नहीं जानता है। तो इस वजह से आपको हर एक क्वार्टर एंड क्वार्टर ही आपको देख करके बिजनेस मॉडल एनालिसिस करना पड़ेगा। आप जितना कम एनालिसिस करके जितना अच्छे से आप समझ पाओगे उतना आपके लिए बेहतर है। आप ज़्यादा अगर एक एक चीज़ को आप अगर पकड़ के बैठ जाओगे और उससे मिलाना स्टार्ट कर दोगे, सर्वगुण संपन्न ना किसी को मिला है और ना किसी को मिलेगा, तो उसी प्रकार से स्टॉक मार्केट है। ये स्टॉक अगर अच्छा है तो अपने वॉच लिस्ट में रख करके भी आप 2 3 महीना 1 2 क्वार्टर आप देख सकते हो, लेकिन ये बहुत लंबा टाइम होता है देखने का। अब बेयर मार्केट में अगर मैं क्या कर रहा हूँ, तो बेयर मार्केट में अगर 2 4 गुने हमारे अगर पैसे हो भी गए हैं, अगर किसी भी स्टॉक में अगर डबल हो भी गया है, तो मैं वो नहीं देखता, मैं आंख बंद करके फिर मैं उसमें पैसा डालता हूँ। क्योंकि कभी भी आपको कोई आदमी ये नहीं बता पाएगा कि जो 10,000 का जो मार्केट कैप है वो 10 लाख जाएगा, क्योंकि 10 लाख जाने के लिए 10,000 से जैसे ही वो 30 40 50,000 क्रॉस करेगा, वो पूरे गांव दुनिया इंडिया में वो कंप्लीट फेमस स्टॉक हो जाएगा। वो रिटेल इन्वेस्टर उसमें घुस जाएंगे और वो स्टॉक का चलना बंद हो जाएगा। तो इसलिए आप दुनिया का कोई भी कोर्स कर लीजिए, स्टॉक मार्केट आपको कोई नहीं सिखा सकता है, क्योंकि आदमी का ह्यूमन जो इमोशन है वो बहुत एब्सोल्यूट इमोशन है। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि कभी आप कुछ सोचोगे, कभी आप कुछ सोचोगे और कुछ का कुछ कर लोगे। तो इसलिए ये भी आपको समझना चाहिए। और हमारा जो वीडियो है अभी तो पटना से ही आएगा, क्योंकि हम अभी पटना में हैं, और फ्राइडे सैटरडे तक हमारा यहाँ से आएगा। फिर मंडे से हमारा जो वीडियो है वो आएगा कोलकाता से, जो हमारे नए घर से। तो हम आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।